डिस्क्लेमर अस्वीकरण। यहाँ दी गई जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। यहाँ निहित जानकारी पूर्णता, सटीकता, उपयोगिता या समयबद्धता की कोई गारंटी के साथ नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी का उपयोग उचित रूप से योग्य और लाइसेंस प्राप्त पेशेवर की सलाह के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वेद क्या है? वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इन्हें सभी धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि माना गया है। कह सकते हैं कि वेद अब तक के सबसे पुराने सर्वोपरि लिखित दस्तावेज हैं। इतिहासकारों के अनुसार धार्मिक ग्रंथ वेद से ही बने हैं। वेद ज्ञान का भंडार है। वेद में गणित, ज्योतिष, धर्म, विज्ञान, खगोल, औषधि आदि विषयों का अभूतपूर्व भंडार है। हिंदू धर्म में वेद को ईश्वर द्वारा मनुष्य जाति को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का बेहतरीन स्रोत माना गया है। इस ग्रंथ का संकलन कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने किया है। उन्होंने पहले मंत्रों के गूढ़ रहस्य को जाना, उसे समझा और फिर उसका चिंतन और मनन करके उसे ग्रंथ के रूप में लोगों के लिए तैयार किया। वेद हमारी विकसित संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। वेद को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान का समावेश है। एक ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ है स्थिति और ज्ञान। चारों वेदों में ये पहला वेद है और ये वेद पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 10 अध्याय है जिसमें 1028 सूक्तियां हैं। इन सूक्तियों में 11,000 मंत्र हैं। विद्वानों के अनुसार वेद की 5 शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं: वास्कल, शाकल्प, शांखायन, शाकल्प और मंदुकायन। ऋग्वेद में पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ देवताओं के आह्वान के मंत्र भी लिखित हैं। इसमें देवी देवताओं की प्रार्थना, उनके मंत्र, उनकी स्तुतियां हैं। इसमें ये भी वर्णन है कि देवलोक में देवी देवता कैसे रहते थे। इसमें लिखित स्तुतियां वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, विश्वेद, प्रजापति, उषा, सूर्य, रुद्र, पूषा और सविता आदि देवताओं के लिए है। ऋग्वेद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में सौर चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा, जल चिकित्सा का भी वर्णन है। इसमें हवन द्वारा चिकित्सा कैसे की जाती है उसका भी उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में दवाइयों का भी उल्लेख है। प्राचीन काल के इस ग्रंथ में 125 के आसपास दवाइयां बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि वो दवाइयां किन 107 स्थानों पर मिलती हैं। ऋग्वेद में सोम औषधि का विशेष विवरण है। इस वेद में च्यवन ऋषि के फिर से जवान और युवा होने की कथा का भी वर्णन है। इस वेद में गायत्री मंत्र भी लिखित है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसमें इससे संबंधित सभी जानकारी को श्लोकों और मंत्रों के जरिए बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, उस यज्ञ को करने का उद्देश्य क्या है और उस यज्ञ को करने का सही तरीका क्या है। इस वेद में गद्यात्मक मंत्र लिखित हैं जिसकी संख्या करीबन 1975 है। यजुर्वेद में सिर्फ यज्ञ का ही नहीं बल्कि तत्वज्ञान के बारे में भी बताया गया है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा और परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। विद्वानों के अनुसार इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। कृष्ण शाखा का संबंध वैशंपायन ऋषि से है और याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध सुखल शाखा से है। शुक्ल शाखा की 2 शाखा हैं और इसमें करीबन 40 अध्याय है। इस शाखा में कृषि और वैद्य विज्ञान के बारे में बताया गया है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का अर्थ है संगीत और मंत्रों का रूपांतरण। इसमें ऋग्वेद में वर्णित मंत्रों को संगीतमय रूपांतरण दिया है। कहते हैं संगीत शास्त्र इसी पर आधारित है। इसमें कुल 1824 मंत्रों को संगीतमय बनाया गया है, जिसमें से 1749 मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है।
इस वेद की 75 रचनाएं और 3 शाखाएं हैं। इन सभी रचनाओं में सविता, इंद्रदेव और अग्निदेव के बारे में बताया गया है। अगला है अथर्ववेद। इस वेद को अथर्व ऋषि ने रचा है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें 6000 पद्य और 731 मंत्र हैं। इस वेद में टोना टोटका, जादू टोना, भूत प्रेत के साथ साथ जड़ी बूटी का भी उल्लेख है। इस वेद में प्रजापति की 2 कन्याओं सभा और समिति के बारे में बताया गया है। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित और उसके समृद्ध देश के बारे में सुंदर चित्रण है। इस वेद में मनुष्य जाति के बीच फैले अंधविश्वासों और विचारों का विवरण है। वेद का महत्व। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ अर्थात वेद विभिन्न विषयों का ज्ञान अपने अंदर संजोए हुए हैं। ऋग्वेद में जहां एक और गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वहीं इसमें सृष्टि की रचना का भी वर्णन है। ऋग्वेद का ही नदी सूक्त वैदिक काल में नदियों के जीवनदायी स्वरूप को भी दर्शाता है। यजुर्वेद यज्ञ के ज्ञान के साथ ही गणित और ज्यामिति का ज्ञान भी बताता है। सामवेद इस संसार में संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद में जीवन के अनेकों विषयों की चर्चा है, फिर चाहे वह वनस्पति तथा जड़ी बूटियां हो या फिर भूमि सूक्त में समझाया गया मातृभूमि प्रेम हो। वेद भारतीय परंपराओं और संस्कृति का आधार है। वेद में मानव जीवन के कल्याण से संबंधी ज्ञान का समावेश है। इसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान है। जो लोग अपनी राह से भटक गए हैं, उनके लिए वेद पथ प्रदर्शक है, जो उन्हें सही राह पर ले आएगा। ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया और इन वेदों में उनके द्वारा ये बताया गया है कि मनुष्य को इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए। इसे पढ़कर मनुष्य जीवन जीने की कला में पारंगत हो जाता है। वेद कैसे पढ़े? वेद पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले आप वेद क्या है ये जानें। वेद पढ़ने के लिए व्यक्ति को संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, ताकि वो वेद में लिखी बातों को समझ सके और उसका गहन मंथन कर सके। वेद के मंत्र एक तरह के कोडेड भाषा में हैं। वेदों में ऋषि का नाम लिखा होगा और ये भी होगा कि ये मंत्र किसके के बारे में है और ये किस तरह के छंद के रूप में है। जब भी आप मंत्र पढ़े उसे समझे, महसूस करे, ध्यान करे, ताकि वो आपके जहन में उतर जाए और जो भी आप भी पढ़े उसे अपने जीवन में अपना कर जरूर देखे। वेदों और शास्त्रों के बारे में जानने का सबसे सरल तरीका है पावन ऐप। पावन ऐप पर वेद, शास्त्र, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान की हजारों वीडियोस उपलब्ध है। आज ही डाउनलोड करें। FAQ 1 वेद कितने हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वेद बताए गए हैं। ये 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सनातन धर्म का मूल ज्ञान, यजुर्वेद में यज्ञ परंपरा, सामवेद में संगीत का आधार और अथर्ववेद में जीवन से जुड़ी ज्ञान प्रणाली मिलती है। FAQ 2 सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। विभिन्न दार्शनिक और साहित्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि ऋग्वेद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जो संभवतः 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच थी। FAQ 3 सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त या सूत्र हैं। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।